आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि हाल तो प्रसाद बाकी है, तो आपने जानो नहीं है, और प्रोग्राम भी काफी बाकी है। हाल तो 10 बजिया है, थोड़ा देर तो रुको। और अपहरण प्रोग्राम में बहुत खुशी की बात है कि आज देशों थाना थी शेख साहब मुकेश कुमार जी पधारिया है। गांव कोटरी में आपका स्वागत है, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करो। साहब तो स्वागत नहीं करोला तो साहब देगी कि गांव में सोरियो बनी वे जो किधर रोकनी। आज साहब सर्वे करवाना आया अपोराटे तोड़ो बहुमान भेड़ो सीजे और जोरदार ताली करो स्वागत भेड़ो सीजे। तो मैं साहब से निवेदन करूं कि मंच माथे पधारे बहुत म्यूजिक के साथ में, और हमारे स्वागत में पुखराज जी, मानिक चंद जी, जसाराम जी और शेषाराम जी, हंसाराम जी। पधारो साहब। साबरू स्वागत माल्यार्पण और सापरा द्वारा किए जा रहे हैं। समस्त ग्रामवासी गांव कोटड़ी आप हार्दिक स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव कोटड़ी नवयुग मंडल का जितना भी कार्यकर्ता है जो साहब रो बहुमान और सम्मान करना चाहे वे जल्दी जल्दी स्टेट माथे पधारे, क्योंकि समय वक्त अपर काम है और माता बहना ऊपर बैठी है और गांव में भी समस्या है, लोगों को थोड़ा डर है कि चोरी भी अपर समय माथे घरे जाओ। तो जितना भी नवयुग मंडल का सदस्य है वे साहब रो बहुमत करवा जल्दी जल्दी पधारे। है ना और अपने गोवरा मुखिया बुजुर्ग लोग जो पंच लोग हैं बड़ों भी 4 जना इन्हें साहब रो बहुमान करो ताकि अपर गौरव हौसलो बुलंद वे और अपर गौरव में कदी पण सोरी जड़ो अंजोम नहीं वे साफ पानी निगरो नहीं राखेला। तो आपरो शहरों भी अणो हमें आवड़ो दीजिए। तो आपरो अपर गौरव 2-4 मुखिया पधारो हालना माला करे स्वागत करो। 2-4 जना मुखिया पधारो नहीं अपर साहब ने बहुत खुशी वेरी के देखो मारो तो बड़ो बहुमान वेरी है तो अनकॉम ने तो मैं शायद वे सके तो मारी पूरी सहायता देवनो दिल धड़कन करे रही है। मैं 2 शब्द वास्ते भी कहूला साहब ने निवेदन करूला कि हम गांव कोटड़ी वास्ते 2 शब्द आज जो अपनी सभा बैठी है भोपा जी, खेताराम जी, गांव कोटड़िया मुख्य पंच
थोड़ी शांति बने राख दियो। हास्य कलाकार अपर बीच में आवेला और बाद में डांसर भी है और बहुत बड़ा कार्यक्रम चालू है और बाद में आपने प्रसाद लेने जाना है, कोई भी खाली नहीं जाएगा। नवयुग मंडल गांव कोटड़ी युवा शक्ति साहब ने कुछ गिफ्ट देना सावे और साहब रो बहुमत करना सावे रे। बहुत बहुत धन्यवाद हम नवयुग मंडल ने कि आज अपोली समाज ने अग्रसर करे रही है। मैं देशूरी थानेदार शेख साहब मुकेश कुमार जी निवेदन करूं कि ग्राम कोटड़ी वास्ते अगर लोगों में थोड़ा भय भी है कि चोरियों बनी हुई है, तो आपसे निवेदन है कि 2 शब्द ग्राम कोटड़ी वाला वास्ते देवनी कृपा करें। और सूर्य नगरी जोधपुर से ताराचंद जी सिंह भी पधारे हैं, उनका भी बहुमान और हार्दिक स्वागत। और साहब से 2 शब्द एक मिनट बंद कर दो। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर समस्त कोटड़ी ग्रामवासियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, आपने जो मुझे यहाँ बुला करके जो सम्मान किया है, इसका मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस के कंधों पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसको हम निभाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान हालात में चोरियों की वारदातें, जैसे कि भाई साहब ने बताया पहले, कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। हम इन चोरियों को खोलने का भी पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आप भी सजग रहिए और गांव में आने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में नजर रखिए। पुलिस हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि कई सारे काम एक साथ में पुलिस पर आते हैं। आप समझ सकते हो कि मैं रात को एक SHO होने के बावजूद भी अभी 10 बजे तक भी मैं थाने पे बैठा बैठा काम कर रहा था। करीब 24 घंटे में से 15 से 17 घंटे लगातार काम करना पड़ता है हमको। स्टाफ की कमी रहती है, कई चोरियों की वारदात है, कई दूसरी वारदात है। आप गांव वाले सजग हो तो मैं कहता हूं कि कोई चोरी नहीं होगी। सजगता आपकी जरूरत है। कोई बाहर का आदमी गांव में आया तो किस कारण से आया है, कौन से नंबर की गाड़ी आई, और गाड़ी आई तो वो कहाँ कौन से रास्ते से निकला, एक बार उसको टोको, रोको कि भाई कहाँ से आया और क्यों आया तू यहाँ पे। पहले जमाने में आदमी पगी हुआ करते थे, आपको पता हो तो पग देख करके पता लगाते थे कि भाई ये कौन आया और किसका पैर है गांव में। अब लेकिन वो पग वाला जमाना तो गया, वो पगी भी गए। अब तो गाड़ियों का जमाना आ गया है। रोड पे चढ़ने के बाद में आदमी वारदात करके 100-200 किलोमीटर दूर चला जाता है और अपन ढूंढते रहते हैं। पहले मोबाइलों का भी समय था कि मोबाइल आया तो हम लोकेशन के आधार पे कि इस गांव में कौन आदमी आया है। लेकिन अब चोर और एडवांस हो गए, मोबाइल तो कहीं छोड़ के आते हैं और वारदात करके चले जाते हैं। अपने को सजग रहना पड़ेगा, आसपास में भी सजगता रखनी पड़ेगी। पड़ोसी अगर गांव में बाहर गया हुआ है तो उसके घर की निगरानी की भी जिम्मेदारी अपने को। खटपट होते ही, आज सभी के घरों में मोबाइल हैं, सभी के पास मोबाइल। थोड़ी सी खटपट पड़ते ही आप पड़ोसी को जगा लो, हमको इंफॉर्मेशन दे दो। हमारी पुलिस नारलाई में भी रहती है, इधर गाड़ेराम में रहती है, इधर आना तक भी आते हैं, गाड़ी रात को भी घूमती है। आप का बीट कांस्टेबल का नंबर आपके सभी के पास होना चाहिए। ऐसे भी कोई भी आदमी आपको लगे कि ये आदमी दिन में रेकी करके गया है कि साहब ऐसा आदमी हमारे गांव में कोई न कोई आया था और हमको लगता है वो सस्पेक्ट है, उस आदमी में निगरानी रखो। वो आदमी दोबारा आता है
रात में कोई अनजान मोटरसाइकिल वाला पे आता है, 2 जने बैठ करके एक बार 2-4 जने रोको उनको, गांव में आना बंद हो जाएंगे कि यार इस गांव के आदमी सजग हैं। बाकी जहां जहां सजगता नहीं है, नारलाई में और गाणेराम में जैन समाज के लोग आज से 20-20 साल पहले लोग लगा के चले गए घरों के। हमने कहा कि आप अपनी 1 करोड़ की संपत्ति यहाँ छोड़ के गए हो, ऐसी पतली पतली गलियां और सुनी गलियां कि वहाँ पुलिस जाने से भी डरती है कि 2 जने आएंगे ठोक लेंगे मेरे को भी, क्योंकि पुलिस तो एक आदमी इस गली से जाता है, दूसरा उससे आता है, एक आदमी के ऊपर 2 जने भारी पड़ते हैं। हम भी तो इस वर्दी में आपको पुलिस वाले देख रहे, वर्दी के अंदर तो हम भी आपकी तरह ही है ना। डर तो सभी को ही है कि 2 आदमी हो सकता है उसके पास डट हो, माथे में मार दे। तो आप लोग ऐसा है कि कोई किराएदार रखो, जो मान लो सूना मकान है, कई गांवों में गुरुजी को रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, टीचर भी रहते हैं, वो बेचारे आपसे 5 किलोमीटर दूर जाके रहते हैं। सभी के अच्छे घर मकान बने हुए हैं, उनको किराए पे दे दो, कुछ नहीं तो उस घर की सुरक्षा तो रहेगी कि इस घर में आदमी रह रहा है। सूने मकानों में चोरियां होती हैं, यहाँ आपने 4-5 घंटे के लेके शादी ब्याह में चले गए, वो पीछे से रेकी करके आता है, वो चला जाता है लेकर के। कोई न कोई अगर बड़ी प्रॉपर्टी है आपके पास में, अच्छा मकान बना हुआ है, तो सीसीटीवी कैमरा लगा लो। 1 करोड़ का मकान है लेकिन सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, आता कितना 7,000 रुपए का, और उसकी कनेक्टिविटी सीधी आपके मोबाइल में होती है। हिडन कैमरा आता है, आपको तार लगाने की भी जरूरत नहीं है, और वो साइलेंट मोड में रहता है, और जैसे ही हलचल होती है तो वो कैप्चर करके फोटो आपकी तरफ भेजना चालू करता है मोबाइलों पे। वो 7,000-8,000 का इंस्ट्रूमेंट आता है। अगर वो 7-8,000 आप सोचते क्यों लगाना है, लेकिन चोर घुसता है और घर में से भले चाहे उसको 1 रुपया नहीं मिले, लेकिन वो सारे दरवाजों के ताले तोड़ता जाता है, दरवाजों का नुकसान करके 1 लाख रुपए का नुकसान केवल वो प्रॉपर्टी का कर लेता है। आपसे मेरी गुजारिश है, सभी माता बहनें, सभी भाई बंधु अपने आप एक दूसरे के पड़ोसी से मेल जोड़ के रखें। किसी के घर में कोई ऐसा खटपट की आवाज आती है, पुलिस को इंफॉर्मेशन दें, 100 नंबर डायल करें, बीट कांस्टेबल को डायल करें। हम जहां तक है कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी कई दिनों से जमीन के विवाद को कोटली में देखा है। प्लीज ये जमीन यहीं पड़ी रहनी है, ये जमीन यहीं पड़ी रहनी है, आपस में सौहार्द मत बिगाड़िए। पहले मैं सिंधी समाज के वो एक भवन बन रहा था, उसके लेकर के 2 बार आपके गांव में पहले भी आया, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने उस पक्ष को शांत कराया, उस पक्ष को मैंने कहा ऐसा नहीं है, समाज का धरोहर है, इसको जिंदा रखे, कोई आदमी काम करना चाहता है अच्छी बात है। उस मैटर को निपटाया। अभी आपको कोई नया और एक पंगा पंचायत को लेकर के खड़ा हुआ है, बार रिपोर्टें आ रही हैं। देखो आपके गांव की शोभा वहाँ पुलिस थाने तक आए, हमारे पास में आए, हम आपको आकर के कहें क्या इससे शोभा बढ़ेगी क्या? गांव की इज्जत जाती है। पहले तो जमाने में ये था कि गांव में पुलिस आ गई तो ये समझा जाता था कि यार कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया, गांव की इज्जत चली गई। और अब तो हर दूसरे में पुलिस दौड़ के आ रही है। अब क्या है कि बुढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी बातें तो कोई सुनता नहीं, उनको तो कहते हैं आपका तो कोई अकल नहीं है। जबकि मैं कहता हूं कि इनके जितनी अकल तो अपने में भी नहीं है। इन्होंने बहुत बड़ी पंचायतें देखी है। पहले गांव के पंच लोग जो कहते थे वो निर्णय फाइनल होता था, और आज तो गांव के पंचों को कोई इज्जत नहीं देते, इसीलिए समाज में सारा बिखराव हो गया है। बुजुर्गों को आदर दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनसे प्रेरणा मिलेगी। पैसा सब कुछ जीवन में नहीं है, पैसा सब कुछ जीवन में नहीं है। परिवार की तरफ भी देखिए, बुजुर्गों को देखिए, क्या इन्होंने पहला पैसा नहीं कमाया तो इनकी इज्जत नहीं थी क्या? तो पैसों की तरफ मत भागिए। आपके अंदर क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि पैसा आपकी तरफ भागना चाहिए। बुजुर्गों, मेरे पिता तुल्य, आप सभी का मैं ऋणी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पे बुलाया। बस इतना ध्यान रखें कि अपने बच्चे कहीं गलत रास्ते पे नहीं जाएं। बाहर भी जा रहे हैं उनको भी कहना पीछे घर का भी ध्यान रखें। अभी कई वारदात ऐसी गई है, विशेष रूप से मैं कहना नहीं चाहूँगा समाज का नाम, जनवा चौधरियों में थोड़ी घटनाएं कुछ औरतों को लेकर के ज़्यादा जा रही है इधर से इधर।
एक यहाँ आपके आस पड़ोस की घटना आना की भी एक हुई। थोड़ा परिवार की तरफ ध्यान दें। पैसा सब कुछ नहीं है जीवन में, इज्जत बहुत ज्यादा है। इज्जत नहीं है तो पैसा किस काम का है। और दूसरा भाई साहब एक वो गाना गा रहे थे, उन्होंने कहा सभी जने हाथ खड़े हो जाओ नहीं तो भगवान देखेगा। भगवान अपन को 24 घंटे देखता है। डरना नहीं भगवान से, भगवान ने वो बनाया है अपन को, तो रक्षा करने की जिम्मेदारी भी उसकी है। समझ रहे हो ना। एक दिन शिवरात्रि नहीं, अपने तो हर दिन शिवरात्रि है। हर दिन भगवान का जाप करो, हर दिन भगवान के चरणों में रहो। भगवान किसी का नहीं बिगाड़ता है। जिसने भगवान ने अपन को बनाया है, उस भगवान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। अच्छे कर्म करो बस। जीवन में ये तय कर लो कि हमारे हाथ से किसी का अहित नहीं हो, किसी का बुरा नहीं हो, किसी के अपने मन में भी ऐसा विचार नहीं आए कि मुझे किसी का बुरा करना है। भगवान उसका कभी कोई नहीं बिगाड़ता है। भगवान उसको 100 गुना ज्यादा ही देता जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय शिवरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद शेख साहब को, जो आपने मार्गदर्शन दिया, ग्रामवासियों को सचेत किया, उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। मंडल ग्राम कोटड़ी पधारो क्या हेमराज जी गोल रेड़ा पार्टी अणोरो बहुमा